वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे हैविंग टू के बारे में, इसके यूज के बारे में और पास्ट और प्रेजेंट में इसका किस प्रकार से यूज करना है इसके बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर जानेंगे तो मैं ओके फ्रेंड्स, जानते हैं यूज ऑफ हैविंग टू। हम लोगों ने हैज टू, हैव टू और हैड टू के बारे में जान लिया है। अब ये है जो कि अपने आप में कॉन्टिन्यूज है, तो हम हैविंग टू का यूज जानते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट में रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। इस तरीके के स्ट्रक्चर से जब हम हैविंग टू का यूज करते हैं तो हम सेंटेंस इस प्रकार से बनाते हैं। हिंदी में जो मीनिंग होता है कि मुझे यह करना पड़ रहा है, एक तरीके से हम मजबूरी कह सकते हैं, मुझे बाजार जाना पड़ रहा है। ओके, इस प्रकार से एक तरीके की मजबूरी होती है, कंपल्सन होता है। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस। मुझे लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट। मुझे यह काम करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। उसे यह काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू डू दिस वर्क। आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, यू आर हैविंग टू पे मनी। आपको मेहनत करनी पड़ रही है, यू आर हैविंग टू वर्क हार्ड। उसे यहाँ रहना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू लिव हियर। हमें वहां जाना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू गो देयर। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इसी पे। नेगेटिव है आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, यू आर नॉट हैविंग टू वर्क हार्ड। तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम हैविंग टू से पहले नॉट का यूज करेंगे। ओके, यू आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैविंग टू। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या आपको मेहनत करनी पड़ रही है, आर यू हैविंग टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, अदर वर्ड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है इंटेरोगेटिव में, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट। अब पास्ट देख लेते हैं। सिंपल है, उसी की तरह है, बस इसमें वाज वर्ब का यूज होना है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। मुझे लिखना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू राइट। उसे यह काम करना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू डू दिस वर्क। हमें वहां जाना पड़ रहा था, वी वर हैविंग टू गो देयर। नेगेटिव देख लेते हैं। मुझे काम नहीं करना पड़ रहा था, आई वॉज नॉट हैविंग टू वर्क। तो हेल्पिंग वर्ब से वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, या आप कह सकते हैं हैविंग टू से पहले नॉट का यूज करेंगे। ओके, इंटेरोगेटिव देखते हैं। क्या मुझे काम करना पड़ रहा था, वॉज आई हैविंग टू वर्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैविंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे लिखना पड़ता है या मुझे लिखना है।
आई हैव टू राइट, ये सेंटेंस बनेगा आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है या मुझे लिखना पड़ता है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, ये हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पर अगर ही होता जैसे कि उसे लिखना पड़ता है तो यहाँ पर हैज टू आता, ही हैज टू राइट। ओके, अब देखिए मुझे लिखना पड़ता था, इसके लिए हम हैड टू का यूज करते थे, आई हैड टू राइट। लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, मुझे लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट। और इसी प्रकार से मुझे लिखना पड़ रहा था पास्ट में, आई वाज हैविंग टू राइट। तो आप लोग इजीली समझ चुके होंगे